भारत के पश्चिमी समुद्र के तटवर्ती गोवा क्षेत्र का परिभ्रमण करने के बाद स्वामी जी क्रमशः मैसूर राज्य के अंतर्गत बेंगलोर आए। वहां कुछ दिन उन्होंने म्युनिसिपैलिटी यानी नगरपालिका के मेडिकल ऑफिसर श्री पी पल्पू के घर में निवास किया था। ये केरल के एल्वा नामक समाज के थे, जिसके कारण पहले स्वामी जी का वहां के भद्र समाज में समादर नहीं हुआ। किंतु जिस प्रकार आग अधिक देर तक राख से ढकी नहीं रहती, ईंधन मिलते ही पूरी शक्ति के साथ धधक उठती है, उसी प्रकार स्वामी जी की प्रतिभा भी कहीं भी दीर्घ काल तक लोगों की दृष्टि से ओझल नहीं रह पाती थी। जनसाधारण से वार्तालाप और जान पहचान होते ही वो प्रतिभा स्वमहिमा में प्रकट हो जाती। अतएव भारत में अन्यत्र जैसा देखा गया था, बंगलौर में भी वैसा ही हुआ। शीघ्र ही उनकी ख्याति फैलकर राज्य के दीवान श्री के शेषाद्री अय्यर के कानों में पड़ी। यथा समय स्वामी जी से साक्षात्कार होने के कुछ ही मिनटों में अय्यर महोदय के हृदय में एक अपरिचित अज्ञात सन्यासी के उज्जवल भविष्य का चित्र दिखने लगा और उन्होंने सोचा कि इस सन्यासी में ऐसा चित्ताकर्षक व्यक्तित्व तथा दिव्य शक्ति है जो भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ जाएगी। अय्यर महोदय ने उन्हें आदर पूर्वक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और स्वामी जी ने उस घर में 3-4 सप्ताह व्यतीत किए। यहीं पर मैसूर राज्य के अनेक गणमान्य व्यक्तियों एवं राज दरबार के अनेक उच्च पदस्थ अधिकारियों से उनका परिचय हुआ। वे जहां कहीं जाते वहीं धर्मनिरपेक्ष भाव से हिंदू गैर हिंदू सबके घर पर साग्रह अभिनंदित होते। उनकी धर्मानुभूति और धर्म की सरल व्याख्या सुनकर अय्यर महोदय ने एक दिन आश्चर्यपूर्वक कहा था, हम में से कई लोगों ने धर्म के संबंध में बहुत कुछ पढ़ा है, किंतु उससे हमारा क्या लाभ हुआ है। हम लोगों के समक्ष ये जो एक युवक उपस्थित है, उनकी अंतर्दृष्टि मेरे परिचित सभी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, वे निश्चय ही धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त कर संसार में अवतरित हुए हैं, नहीं तो इस प्रकार की कम उम्र में ही कहां से उनमें इतनी ज्ञान राशि और अंतर्दृष्टि आई। मैसूर के महाराजा संभवतः इन युवक आचार्य को पाकर आनंदित और उपकृत होंगे, ये सोचकर सर शेषाद्री अय्यर ने उन्हें मैसूर ले जाकर महाराजा से परिचय करा देना चाहा। तरुण सन्यासी के गेरुआ वस्त्र पहने रहने पर भी उनकी आकृति और चलने की भंगिमा में एक ऐसी सरलता और प्रतिभा की ज्योति विराज रही थी कि महाराजा श्री चामराजेंद्र वाडियार के सभागार में उनके प्रवेश करते ही महाराजा का मन खुशी से भर उठा। फिर स्वामी जी के विचारों की नवीनता, व्यक्तित्व का अपूर्व आकर्षण, पांडित्य की गहराई एवं धर्म विषयक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि ने महाराजा के हृदय को जीत लिया। तब से स्वामी जी राजकीय अतिथि हो गए। इसके पश्चात महाराजा से उनकी अक्सर भेंट होती और लंबी चर्चाएं होती। महाराजा अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार पूछा करते। एक दिन महाराजा चामराजेंद्र वडियार ने अपने सभासदों की उपस्थिति में ही स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, मेरे दरबारियों के बारे में आपका क्या मत है? मेरे ख्याल से महाराज आपका हृदय तो बहुत सरल और साफ है, परंतु खेद की बात है कि आप हमेशा अपने दरबारियों से घिरे रहते हैं। दरबारी प्रायः सर्वत्र ही चापलूस हुआ करते हैं। नहीं नहीं, कम से कम मेरा दीवान तो ऐसा आदमी नहीं है। वह बुद्धिमान और ईमानदार है। परंतु दीवान का तो यही काम है ना कि राजा का धन लूटकर अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि यानी एजेंट को देना। राजा ने तुरंत विषय बदल दिया और कुछ देर बाद स्वामी जी को दूसरे कमरे में ले जाकर बोले, देखिए स्वामी जी, अत्यधिक साफ बातें हमेशा अच्छी नहीं होती। आपने मेरे दरबारियों के सामने जैसी बातें कही, आगे भी वैसी बातें बोलने पर मुझे डर है कि कोई आपको जहर न दे बैठे। आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या आप सोचते हैं कि एक सच्चा सन्यासी केवल प्राणों के डर से सत्य बोलने में हिचकेगा? मान लीजिए आप ही के पुत्र आपके बारे में मेरा मत जानना चाहें, तो क्या आप सोचते हैं कि मैं आपके काल्पनिक गुणों का वर्णन करूंगा? क्या मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं। किंतु कितने प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वामी जी मैसूर के राजा के परोक्ष उनके संबंध में बोला करते थे। स्वामी जी का स्वभाव ही ऐसा था कि किसी का दोष देखने पर उसके सामने ही
उसके लिए भर्त्सना किया करते थे, किंतु उसकी पीठ पर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा किया करते। उसके दोष की बात उस समय उनके मन में आती ही नहीं थी। मैसूर राज्य की राजसभा में एक दिन ऑस्ट्रिया देशवासी एक प्रसिद्ध संगीत विशारद से उनकी भेंट हुई। उनके सामने स्वामी जी ने जिस प्रकार की जानकारी दी, उससे उनके पाश्चात्य संगीत ज्ञान का परिचय पाकर सब दंग रह गए। एक दिन राजमहल के विद्युत इंजीनियर से स्वामी जी की भेंट हुई। चर्चा के क्रम में बिजली के विषय में बात आई। तब देखा गया कि स्वामी जी इस विषय में भी पारंगत थे। मैसूर में ही एक दिन स्वामी जी के उदार सार्वभौमिक धर्म भाव और अनुभूति की गहनता को लक्ष्य कर श्री अब्दुल रहमान नामक राज दरबार के एक सभासद आए। कुरान की कुछ बातें स्वामी जी के समक्ष प्रस्तुत कर इनके संबंध में उनका विचार जानने और अपना संदेह दूर करने की बात उन्होंने कही। स्वामी जी पहले से ही कुरान से घनिष्ठ रूप से परिचित थे, अतएव उक्त सज्जन की समस्या का उन्होंने ऐसा सुंदर समाधान कर दिया कि वे अपने को कृतार्थ समझने लगे। एक बार राजसभा में विद्वान पंडितों की सभा आयोजित हुई। विषय था वेदांत। पंडितों के बोल लेने के बाद सभी ने स्वामी जी से कुछ कहने को कहा। स्वामी जी खड़े होकर सुललित संस्कृत में पहले सूत्र और बाद में विस्तार से अपना वक्तव्य देने लगे। पुस्तकों का सहारा उन्होंने नहीं लिया। उनकी सहायक थी उनकी वाग्मिता, ज्ञान बाहुलता, सरलता और स्वानुभूति। उन्होंने वेदांत को मात्र पंडितों के विचार जगत रूप में न ग्रहण कर मानव जीवन में उसकी उपयोगिता दिखाई। विभिन्न धर्मों के बीच वेदांत मत के सहारे किस प्रकार शांति और समभाव स्थापित हो सकते हैं, इसे बताना भी वे नहीं भूले। सभा में उपस्थित सब लोग उनके विचारों की मौलिकता और दृष्टि का विस्तार देखकर चकित हुए और भूरी भूरी प्रशंसा की। स्वामी जी से परम प्रसन्न होकर दीवान बहादुर ने एक दिन उनसे कोई एक उपहार ग्रहण करने का अनुरोध किया और एक सचिव यानी सेक्रेटरी को बुलाकर कह दिया कि वे स्वामी जी को लेकर राज्य की सर्वोत्कृष्ट दुकान में जाएं और स्वामी जी जो चाहें वही खरीद दें। दीवान बहादुर के सम्मान की रक्षा करने के लिए स्वामी जी उस सेक्रेटरी के साथ चले। सेक्रेटरी ने अपने पास एक चेक बुक रख लिया ताकि वस्तुओं की कीमत के अनुसार जितने पैसे हों आसानी से दिए जा सकें। शिशु सुलभ स्वभाव वाले स्वामी जी आनंद पूर्वक इधर उधर देखने निकल पड़े। अनेक अच्छी अच्छी वस्तुओं की प्रशंसा भी की, किंतु कुछ भी लिया नहीं। अंत में थक कर विदा होते समय उन्होंने सेक्रेटरी से कहा, मित्र, यदि मेरी पसंद के लायक कोई सामान ले जाने से ही दीवान जी प्रसन्न हो तो एक काम कीजिए, यहां का एक सबसे बढ़िया सिगार मुझे खरीद कर ला दीजिए। सेक्रेटरी जी अवाक हो गए, किंतु उन्होंने आज्ञा का पालन किया और स्वामी जी ने निर्विकार चित्त से बाहर आकर प्रायः 12 आने मूल्य का वो एक सिगार जलाकर मुंह से लगाया और उसका कश खींचते खींचते गाड़ी में चढ़कर राजमहल में आए। मानो ऐसी अमूल्य संपत्ति अन्य किसी के भाग्य में नहीं होती। सब सुनकर दीवान जी पहले तो हंस उठे, किंतु बाद में इन निष्प्रह साधु का वैराग्य देखकर चकित हो गए। एक दिन महाराजा ने स्वामी जी को अपने कमरे में बुलवाया। दीवान जी भी साथ गए। प्रणाम स्वामी जी, आसन ग्रहण कीजिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सब आनंद मंगल है। कहिए, मुझे क्यों बुलाया? स्वामी जी, आपकी विद्वता पर मेरा सारा राज्य मोहित है। आप मेरे मेहमान बने हैं, इससे मेरा मान बढ़ा है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे लायक कोई सेवा? स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्तर न देकर ज्वलंत शब्दों में अपने जीवन के उद्देश्य की बात बोलने लगे। उन्होंने भारत की तत्कालीन अवस्था के प्रति ध्यान खींचकर कहा, यद्यपि भारत की विशिष्टता दर्शन और आध्यात्म ही है, तथापि समय के अनुरूप उसे पाश्चात्य विज्ञान का ज्ञान अर्जन एवं सामूहिक समाज सुधार की दिशा में शीघ्र तत्पर होना होगा। भारत को आज अपनी विशेष संपदा आध्यात्म को विश्व मानव के कल्याण के लिए वितरित कर देना होगा और उपयुक्त सुयोग पाने पर वे स्वयं अमेरिका जाकर वेदांत का प्रचार करेंगे। स्वामी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके विदेश यात्रा की सारी व्यवस्था कर दूंगा। कहिए, कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी? आपको धन्यवाद महाराज कि आपने मेरे व्रत में सहायक बनना स्वीकार किया, पर अभी नहीं। पहले मैं रामेश्वर दर्शन करना चाहता हूं, फिर आपको जरूर बताऊंगा। स्वामी जी के मन में था कि अगर वे विदेश जाकर वेदांत का पाठ पढ़ाएंगे तो समग्र भारत के प्रतिनिधि बनकर जाएंगे, किसी एक शक्ति की सहायता से नहीं।
जितने अधिक दिनों तक स्वामी जी मैसूर में रहते रहे, महाराजा उतना ही अधिक उनके प्रति अनुरक्त होने लगे। तदंतर जिस दिन स्वामी जी ने विदा मांगी, उस दिन महाराज ने दुखी होकर उनसे और भी कुछ दिनों तक रहने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे कहा, स्वामी जी, आपके व्यक्तित्व के स्मृति चिन्ह के रूप में मेरे पास कुछ रहना आवश्यक है। अतः आपकी अनुमति मिलने पर फोनोग्राम में आपके कुछ भाषणों को रिकॉर्ड करके रख लेना चाहता हूँ। स्वामी जी इससे सहमत हुए और उस दिन स्वामी जी के कंठ स्वर का जो रिकॉर्ड तैयार हुआ था, वह पूर्णतः अस्पष्ट हो जाने पर भी राजभवन में यत्न पूर्वक रखा हुआ है। स्वामी जी के प्रति महाराज की श्रद्धा इतनी बढ़ गई थी कि एक बार वे गुरुभाव से स्वामी जी के चरणों की पूजा करने को तत्पर हो गए थे, किंतु स्वामी जी ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। कुछ ही दिनों के उपरांत स्वामी जी ने कहा, वे अब किसी भी तरह नहीं रुकेंगे। ये सुनकर महाराजा ने उन्हें कुछ कीमती उपहार देना चाहा, किंतु सन्यासी के लिए ऐसी वस्तुएं ग्रहणीय नहीं होने के कारण स्वामी जी ने उपहार लेना स्वीकार नहीं किया। तथापि महाराजा के साग्रह अनुरोध करने पर उन्होंने अंत में कहा, अच्छा, आप अगर जिद कर रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तो बिना धातु वाला एक हुक्का दीजिए। हाँ, वो मेरे कुछ काम का होगा। महाराजा ने तब उन्हें एक नक्काशीदार रोजवुड का बना सुंदर हुक्का प्रदान किया। स्वामी जी से विदा लेते समय महाराजा ने उनके चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। इधर दीवान बहादुर ने चुपचाप उनकी जेब में नोटों की एक गड्डी ठूंस देने का प्रयत्न किया। स्वामी जी ने किसी तरह उसे ग्रहण नहीं किया। फिर भी उन्होंने कहा, देखिए, आप यदि मेरे लिए सचमुच कुछ करना चाहती हैं, तो मेरे लिए रेलवे का एक टिकट खरीद दीजिए। मैं तो रामेश्वर जा रहा हूँ, किंतु रास्ते में 2-4 दिनों के लिए कोचीन राज्य में रुकूंगा। उन दिनों कोचीन और श्रावणकोर राज्यों में रेलवे लाइनें नहीं थी। अतएव सुना जाता है कि शोरनूर रेलवे स्टेशन पर उतरकर स्वामी जी बैलगाड़ी से त्रिचूर पहुंचे। गाड़ी जब शहर के भीतर से गुजर रही थी, तब कोचीन राज्य के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी श्री D.A. सुब्रमण्य अय्यर अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे। स्वामी जी ने गाड़ी से उतरकर उक्त सज्जन से पूछा, यहाँ क्या कहीं स्नान करने की उपयुक्त जगह है? स्वामी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित उक्त सज्जन ने स्वामी जी को अतिथि रूप में ग्रहण कर अपने मकान के एक हिस्से में उनके स्नान, भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। उन दिनों स्वामी जी के गले में कफ जम जाने के कारण कुछ कष्ट हो रहा था। अय्यर महाशय ने उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाकर दवा की व्यवस्था करा दी। त्रिचूर में स्वामी जी मात्र कुछ ही दिन रहकर कृंगनूर या कोडंगलुर नामक प्रसिद्ध स्थान में चले गए। वो स्थान संस्कृति और एक काली मंदिर के लिए सुविख्यात था। स्वामी जी ने जब उस काली मंदिर में प्रवेश करना चाहा, तो पुजारियों ने रोक दिया। अतएव वे बाहर से ही काली माता को भूमिष्ठ प्रणाम कर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में क्रैंगनोर राजभवन से कोचुन्नी थम्पुरन और भट्टन थम्पुरन नामक 2 राजकुमार काली मंदिर में आए और स्वामी जी को वट वृक्ष के नीचे बैठा देखकर संस्कृत में वार्तालाप करने लगे। स्वामी जी ने जानना चाहा कि उन्हें मंदिर में क्यों नहीं प्रवेश करने दिया गया। दोनों राजकुमारों ने उत्तर दिया कि लोगों की, खासकर केरल से बाहर से आने वाले लोगों की जाति का पता लगाना कठिन होता है, इसलिए सबको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। इस प्रकार 3 दिनों तक स्वामी जी से संस्कृत में वार्तालाप और शास्त्र चर्चा होने के बाद स्वामी जी के प्रति दोनों राजकुमारों में श्रद्धा जागी। बाद में राजमहल की महिलाओं ने वहां आकर स्वामी जी से संस्कृत में वार्ताएं की। स्त्रियों में भी इस प्रकार का संस्कृत ज्ञान है, ये देखकर स्वामी जी आश्चर्यचकित हो गए। चौथे दिन भी वे दोनों राजकुमार वहां आए, किंतु उन्होंने देखा कि स्वामी जी पहले से ही कोचीन की ओर चले गए हैं। इसके कुछ महीनों बाद उन दोनों ने जब समाचार पत्रों में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर देखी और शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में उनकी विजय के बारे में पढ़ा, तब वे पहचान पाए कि ये वही वट वृक्ष के नीचे वाले स्वामी जी हैं। कोचीन राज्य को छोड़कर स्वामी जी ने क्रमशः त्रावणकोर राज्य में प्रवेश किया। त्रावणकोर का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गए। समुद्र तट पर स्थित त्रिवेंद्रम राज्य की नदी पर्वत, शोभित और श्यामल वृक्षलता आदि से आच्छादित धरती बड़ी ही मनोरम है और इसके ही बीच बीच में स्थित धान के खेत और चित्र के समान गांव बड़े ही अच्छे हैं। वे त्रावणकोर राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम पहुंचे। त्रिवेंद्रम में वे प्रोफेसर सुंदरराम अय्यर के घर ठहरे। ये उन दिनों श्रावणकोर के महाराजा के भांजे और राज्य के प्रथम या सबसे बड़े राजकुमार श्री मार्तंड वर्मा के गृह शिक्षक थे। राजकुमार उन दिनों अय्यर महोदय से पढ़कर BA की परीक्षा उत्तीर्ण कर MA की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।
श्रावणकोर के महाराजा महाविद्यालय में उन दिनों मद्रास के विख्यात विद्वान श्रीयुत रंगाचार्य रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्होंने स्वामी जी से भेंट की। त्रावणकोर के श्री S.K. नायर ने इन दोनों प्रोफेसरों से स्वामी जी के साहचर्य का वर्णन प्रस्तुत किया है। ये दोनों सज्जन स्वयं संस्कृत एवं अंग्रेजी में पंडित होने पर भी स्वामी जी से बात करने में विशेष आनंद का अनुभव करते। वस्तुतः जो कोई उनसे घनिष्ठ रूप से परिचित होता वो उनके तेजोमय व्यक्तित्व से मुग्ध होता और उनकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता। उनमें यह अत्यंत आश्चर्यपूर्ण क्षमता थी कि वे एक ही समय में एक साथ ही अनेक प्रश्नों के उत्तर दे सकते थे। संभवतः स्पेंसर के दर्शन, कालिदास या शेक्सपियर के किसी भाव, डार्विन के सिद्धांत, यहूदियों के इतिहास, आर्य सभ्यता के विकास, वेदों, इस्लाम धर्म अथवा ईसाई धर्म के संबंध में चर्चा शुरू होने पर स्वामी जी के पास सभी विषयों का समुचित उत्तर प्रस्तुत रहता। उनकी आकृति में गंभीरता और सरलता की रेखा स्पष्ट रूप से अंकित थी। उनका हृदय पवित्र, जीवन निष्पाप और संयत, खुला मन चित्त, सभी विषयों में उदार, दृष्टि व्यापक और सहानुभूति विश्वव्यापी थी। त्रावणकोर में रहते समय व्यक्तिगत वार्तालाप के समय वे समग्र भारतीय दृष्टि लेकर बातें करते और विशाल भारत के सभी क्षेत्रों में समाज सुधार और जन जागरण की आवश्यकता पर बल दिया करते। त्रिवेंद्रम में स्वामी जी 9 रातें श्री सुंदरराम अय्यर के घर पर रुके थे। सुंदरराम ने उन दिनों का बहुत सजीव वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है, स्वामी विवेकानंद से मेरी पहली भेंट त्रिवेंद्रम में सन 1892 ईस्वी के दिसंबर माह में हुई। उस समय उनके बारे में बहुत कुछ देखने और जानने का सौभाग्य मिला। वे मेरे यहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ आए थे। मेरे 12 वर्ष के छोटे पुत्र ने उनको भी मुस्लिम समझ लिया था और उनके आगमन की घोषणा की थी। स्वामी जी ने जिस तरह की पोशाक पहन रखी थी उससे इस बालक के लिए भ्रम में पड़ जाना अस्वाभाविक नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदू सन्यासी की ऐसी वेशभूषा नहीं होती थी। स्वामी जी ने बात बात में मुझसे अपने मुस्लिम दोस्त के भोजन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। वो साथी कोचीन राज्य की सेवा में नियुक्त था और एक दीवान के सेक्रेटरी श्री W. रमैया ने उसे स्वामी जी के साथ भेजा था। पिछले 2 दिनों से स्वामी जी ने थोड़े दूध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खाया था, किंतु जब तक उस मुस्लिम नौकर के भोजन की व्यवस्था नहीं हुई उन्होंने कुछ नहीं खाया। कुछ ही मिनटों तक वार्तालाप कर मैं समझ गया कि स्वामी जी एक शक्तिशाली पुरुष हैं। मैंने जब उनसे पूछा, आप कैसा भोजन पसंद करते हैं, तब उन्होंने उत्तर दिया, आपको जो अच्छा लगे। हम सन्यासियों के लिए पसंद नापसंद जैसी कोई बात नहीं होती। ये जानकर कि स्वामी जी बंगाली हैं, मैंने टिप्पणी की, बंगाली समाज ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है और उनमें ब्राह्म प्रचारक केशव चंद्र सेन सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सुनते ही उन्होंने मेरे समक्ष अपने गुरु श्री रामकृष्ण के नाम का उल्लेख किया और उनके अतुलनीय आध्यात्मिक गुणों की संक्षिप्त चर्चा कर कहा, श्री रामकृष्ण की तुलना में केशव तो मात्र बच्चा है। केवल मैं ही नहीं, हमारे समकालीन अनेक विख्यात बंगाली श्री रामकृष्ण से प्रभावित हुए हैं। अपने परवर्ती जीवन में केशव चंद्र को भी उनकी छांव के तले आकर सीखने का सौभाग्य मिला था, जिसके फलस्वरूप केशव चंद्र के धर्म जीवन में अनेक परिवर्तन हुए थे। कई यूरोपीय भी श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए लालायित रहते थे और उन्हें देवता की भांति श्रद्धा करते थे। एक दिन वे श्री रंगाचार्य के घर गए। रंगाचार्य त्रिवेंद्रम कॉलेज में रसायन शास्त्र के प्राध्यापक थे और उस समय भी संपूर्ण दक्षिण भारत में विद्वता और विज्ञान में पांडित्य के लिए कीर्ति की उच्चतम शिखर पर अधिष्ठित थे।
घर में उनके नहीं रहने के कारण हम लोग गाड़ी से त्रिवेंद्रम क्लब गए। उस क्लब से वापस आते समय एक घटना घटी। क्लब छोड़कर जाने के समय नारायण मेनन ने उक्त ब्राह्मण पेशकार को प्रणाम किया। इस पर उनके अभिवादन के जवाब में उन्होंने बाएं हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाकर स्वीकार किया। जब हम लोगों के विदा होने का समय आया तब दीवान पेशकार द्वारा स्वामी जी को प्रणाम किए जाने पर स्वामी जी ने सन्यासियों की प्राचीन प्रथा के अनुसार केवल नारायण शब्द का उच्चारण किया। इससे पेशकार महोदय को गुस्सा आ गया और उन्होंने ये अधिकार जताया कि उन्होंने जिस प्रकार स्वामी जी को प्रणाम किया है ठीक उसी प्रकार स्वामी जी को भी प्रति प्रणाम करना होगा। तब स्वामी जी ने पेशकार की ओर मुड़कर कहा, यदि आप नारायण मेनन को अपनी प्राचीन रीति से जवाब दे सकते हैं तो मेरे द्वारा अपनी रीति से आपका अभिवादन स्वीकार करने पर आपके नाराज होने का क्या कारण है? इस प्रत्युत्तर का अपेक्षित परिणाम हुआ और दूसरे दिन पेशकार के भाई ने हम लोगों के पास आकर विगत रात्रि की कष्टकर घटना के लिए क्षमा याचना की। क्लब में स्वामी जी के थोड़ी ही देर रहने पर भी सब पर उनका गंभीर प्रभाव पड़ा था। स्वदेश विदेश उछली उठिछे तोमारो नवीन तंत्र, आकाश बातास दुनिया तुलिछे तोमारो मोहन मंत्र। स्वदेश विदेश उछली उठिछे तोमारो नवीन तंत्र, आकाश बातास दुनिया तुलिछे तोमारो मोहन मंत्र। नंदित धरा मंदिर माझे धर्मेर श्लोक गंध, मोदेर विवेकानंद तुमी गो विश्व विवेकानंद। मोदेर विवेकानंद तुमी गो विश्व विवेकानंद। অরুণ কিরণ উছলি উঠিল উদিলে যেদিন বঙ্গে, স্বর্গ করিল সুরভি বৃষ্টি বরষি আশিস সঙ্গে। প্রেমের পূর্ণ প্রবাহে সাজিলে গৌর নিত্যানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ। মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ। দুলোকের ছবি হেরিলে পুলকে গুরুর চরণ তলে, আরতের সেবা মর্তে আনিলে ভাসিয়া নয়ন জলে। বিশ্ব প্রেমের বিকশিত খনি চিত্তে হর্ষানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ। মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ। परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।